दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश के लोनी में मौजूद हैं। लोनी में जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। हम आपको लगातार वीडियो भी दिखा रहे हैं। और कल जो भाजपा के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनसे हम बातचीत कर रहे थे तो वो बता रहे हैं कि उनका एक काफिला यहाँ से निकल रहा था, रोड शो निकल रहा था, जिस पर पथराव किया गया। बसपा के कुछ वोटर हैं या इनके सहयोगी हैं, आरोप लगाया है कि इन्होंने उन पर पथराव किया है। उसके बाद जो बसपा के प्रत्याशी हैं, इनकी तरफ से भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये चेताते हुए नज़र आ रहे हैं कि फाटक भी क्रॉस करने नहीं देंगे। अब ये चुनाव किस तरफ जा रहा है, इस चुनाव में आप देखेंगे कि आरोप प्रत्यारोप छोड़कर अब कहीं ना कहीं ये चुनाव पर्सनल अटैक पर आ चुका है। और उन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बसपा के लोनी के प्रत्याशी जो चेयरमैन पद के लिए हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं कि चुनाव को किस तरफ मोड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हिंदुस्तान 9 न्यूज। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये चुनाव कहाँ जा रहा है? पहले आप पर आरोप लगते हैं कि आपकी तरफ से पथराव किया जाता है भाजपा के ऊपर, फिर आप धमकी देते हैं कि फाटक क्रॉस करने नहीं देंगे। कहाँ पर मुड़ रहा है चुनाव? देखिए सही बात यह है, हम वहाँ रैली लेकर गए, पूरी लॉनी में शांतिपूर्ण ढंग से हमने रैली की अपनी, और वहाँ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ रोड पे। कोई एक बंदा वहाँ दिखा दे, कोई गवाह तो हो जहाँ पथराव हुआ हो, किसी पे हमला हुआ हो। सब बेबुनियादी आरोप हैं। सिर्फ चुनाव को हिंदू मुस्लिम माहौल में बदलना चाहते हैं ये जो तुम्हारा विधायक नंदकिशोर है। जो विधायक है वो हिंदू मुसलमान बनाना चाहते हैं। सीधा सीधा। और इंशाल्लाह पब्लिक समझ चुकी है, इस बार भाजपा को करारी हार देगी। बसपा को चुनाव जिता रहे हैं, सारे समाज हमारे साथ है और हम जीत रहे हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप भी तो यही चाहते हैं। आपका जो मैं वीडियो देख रहा है, आप भी कह रहे हैं कि पूरी कौम हमारे साथ है, मुसलमान सारा हमारे साथ है। क्या वो बंधा हुआ है क्या आपके साथ? देखिए मैंने कहा कौम हमारे साथ है, दलित समाज हमारे साथ है और लोग भी हमारे साथ हैं। ये बोलो, वीडियो दोबारा चेक करें मेरी, तब आप क्वेश्चन करने वाला। और दूसरी बात यह है, अगर ये नंदकिशोर ने डराने धमकाने की राजनीति की है। मेरा नाम असद मुखिया है, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जिसके डराए में धमकाए में आ जाऊँगा। करारा जवाब इसे दोबारा से दिया जाएगा, और जवाब सबसे पहले मेरी पब्लिक देगी इसको 11 तारीख को वोट डाल के, और 11 तारीख की शाम को मैं खुद जवाब दूंगा। इसकी औकात याद दिला दूंगा इसकी क्या है। मुखिया जी, आपको नहीं लगता कि ये चुनाव इन धमकियों को एक साइड कर उधर से आ रही हैं, फिर इधर से जा रही हैं, उधर से जो लोकदल प्रत्याशी हैं वो भी कुछ कह देते हैं। ये तीनों ही तरफ से जो मामला हो रहा है, उन सबको छोड़कर लोनी के विकास की बात करनी जरूरी है। लोनी के लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर बात करनी जरूरी है। उधर से धमकी आ रही है, आप थोड़ा पोलाइटनेस दिखा सकते थे कि चुनाव है, चुनाव के बाद देखते हैं क्या होगा। आज लोनी के विकास की बात करते हैं, आप भी सामने से धमकी दे रहे हैं फाटक पार नहीं करने देंगे, और आप कह रहे हैं मेरा नाम असद मुखिया, मैं भी दिखा दूंगा मैं क्या चीज़ है। नहीं, मैं कह दिया ना, मैं दिखाऊंगा इसको। वोट डलेगी मेरी, ये रोक के दिखा सके तो दिखाए। प्रशासन ने दोबारा ये गुंडे बना दिए, इसने पुलिस को गुंडा बना के रख रहा है नंदकिशोर। ये नहीं होने दूंगा, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, चुनाव जीत के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत रहे हैं हम। कल सुबह 11 बजे रिजल्ट बता देगी पब्लिक के कहाँ जा रही है। भाजपा की बी टीम बताते हैं आपकी पार्टी को। लगातार अगर देखें, अखिलेश यादव हों या फिर चंद्रशेखर हों, इधर से लोकदल वाले हैं, वो कहते हैं कि जो बसपा है ये बी टीम है भाजपा की, और जो मुसलमान वोटर है वो भरोसा कैसे करेगा आप लोगों पर? देखिए भाइयों, भरोसे की बात यह है, जो आरएलडी का जो गठबंधन प्रत्याशी बताया जा रहा है, 10 साल से भाजपा में था। 10 साल से भाजपा में था कि नहीं? आरएलडी ने बिक के टिकट दिया है इसे। तो बी टीम कौन है? आप साफ साफ पता लग रहा है कि आरएलडी भाजपा सब एक हैं। ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। मनोज धामा हो, चंदन किशोर है, ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को मेरे खिलाफ, कि कहीं मुसलमान असद को ना मिल जाए और असद चेयरमैन ना बन जाए। सिर्फ यही शादी चल रही है मेरे खिलाफ। ये दोनों नहीं चाहते मैं यहाँ लोनी का चेयरमैन बनूँ। मैं इनकी औकात दिला दूंगा अगर मैं चेयरमैन बना दूँ पब्लिक ने इंशाल्लाह। इन्हें दौड़ को खतरा है मुझसे, नंदकिशोर को भी, मनोज धामा को। ये दोनों बौखला रहे हैं मुझसे और मुसलमानों को बांटने की बात यही कर रहे हैं, और जबकि मुसलमान बटेगा नहीं और समाज भी मेरे साथ है। आज पता लग जाएगी शाम तक इन्हें। असद जी, कहीं ना कहीं देखें तो एक सच ये भी है लोनी का कि मुसलमान जिस तरफ जाएगा भाजपा की तरफ तो जाता हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर जाता है 2-4-5%, आंकड़े पुष्टि भी नहीं करते हैं हम कितना जाएगा, तो सारा का सारा खेल अब जो विपक्ष का है वो मुसलमान पर निर्भर है। मुसलमान वोटर काफ़ी संख्या में है यहाँ पर। उधर से समाजवादी और उनका गठबंधन लगा हुआ है, कैसे मुसलमान हमारे साथ आ जाए। इधर से आप कह रहे हैं कि मुसलमान बटेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं ये जो गठजोड़ है वो मुसलमान वोटर को लेकर है। और ये जो प्रकरण हो रहा है, सारा खेल हो रहा है, पथराव, फिर उसके बाद एफआईआर के लिए, फिर
फिर उसके बाद आप कह रहे हैं आपके घर भी पुलिस आई है। ये सारा इन मुसलमान वोटर के लिए तो नहीं हो रहा है कि ये जहाँ जाएगा इधर हिंदू इकट्ठा हो जाए, इधर मुसलमान इकट्ठा हो जाए। नहीं तो सीधी सी हमारे खिलाफ साजिश है, मुसलमानों को बांटने का काम किया जा रहा है, हमें डराने धमकाने का काम किया जा रहा है भाजपा द्वारा। पर हम डरने धमकाने वाले में नहीं आने वाले। हम मनोज धामा नहीं डर के अपने घर बैठ जाएं। हम चुनाव में लड़ेंगे और जीत के देंगे इस नंद किशोर को। मनोज धामा डरते हैं? बट डरते हैं, यही तो भाजपा छोड़ के भागा। इसे घोटाले इसके देखो, आरएलडी के साथ जुड़ के जाके ये मुसलमान की वोट काटने का काम कर रहा है। अगर हमदर्द थे, अगर आरएलडी के हमदर्द थे, जो बड़े नेता हैं हमारे, मुसलमानों को टिकट देने का काम क्यों नहीं किया? पहले टिकट दिया मदन भैया को, अब मुसलमान को कह के नकार दिया गया और हिंदू समाज के दूसरे वोट को दे दिया गया, जाट समाज को दे दिया गया। कहाँ दिया भाई? मुसलमान 1,90,000 क्यों नहीं दिया गया? गठबंधन से मुसलमान होता, हम उसे मुसलमान को लड़ा देते। हमारा भी तो 1,90,000 है, वो कहाँ जाएगा? हमारा समाज कहाँ जाएगा ये बताओ मुझे। ये सारा खेल मुसलमान के ऊपर है, बाकी नहीं है। आप तो जो चुनाव लड़ रहे हैं दलितों की पार्टी है, आप तो मुसलमान की बात किए जा रहे हैं कि मुसलमान को गठबंधन टिकट देता हम उसके साथ लग जाते, तो इसका मतलब दलित के साथ नहीं है। अगर दलित की बात आप कर ही नहीं रहे हैं। ओबीसी सीट नहीं है इस बार, जनरल सीट है, जनरल लेडी सीट है, तो अधिकार है जनरल का लड़ने का भी, ऐसा नहीं है। और उसमें सारे समाज हमारे साथ हैं, दलित समाज भी हमारे साथ है। बहन कुमारी मायावती ने आशीर्वाद हम इसीलिए दिया है कि दलित समाज हमारे साथ है। और मुस्लिम समाज के एक बेस वोट है 1,90,000, तो इसलिए जब 14,000 जाट के हिसाब से वो मनोज धामा को टिकट दे सकते हैं, तो 1,90,000 से मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया गया? मुसलमान का क्या वोट नहीं यहाँ पे? मुसलमान के सिर्फ दरी बिछाएगा? बताओ भाइयों, मैं गलत कह रहा हूँ तो आप पदरस वाले हैं, आप बताइए, हमारी बात रखें। भाई मुसलमान कहाँ जाए, ऐसे वोट देता रहेगा? इनका अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का। हमारा अधिकार था तो हमने बहन जी ने हमें आशीर्वाद दिया और सारे समाज हमारे साथ है। और इंशाल्लाह हम 11 तारीख को जीत कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। क्या लग रहा है, मुसलमान के साथ छल हो रहा है, ठगा जा रहा है गठबंधन की तरफ से? बिल्कुल, ये गठबंधन ठगबंधन है और भाजपा से मिला हुआ है। ये भाजपा में वापिस जाना है मनोज धामा, इसका संबंधी है ये जो प्रदेश अध्यक्ष है। आप देख लेना, चुनाव के 8 दिन बाद ही भाजपा में वापस भागेगा। मुसलमान को गुमराह कराया जा रहा है, सिर्फ ये साजिश रची जा रही है कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आके असद को चुनाव न जिता दे। इसमें दोनों शामिल हैं, ये गठबंधन भी और इसमें कुछ दलाल भी लगे हैं गठबंधन के साथ। आज कहाँ देखते हैं चुनाव आपका खड़ा है, कितने वोट मिल जाएंगे? घूम लिए सारे, कुछ हो गए, कल चुनाव होगा। आज के टाइम में हमें 1.5 लाख वोट मिल रहा है लोनी में, सारे समाज का वोट मिल रहा है और हम जीतने कम से 40,000 वोट से। आप जाके सर्वे कर लीजिए, सबसे ऊपर सर्वे में हम आ रहे हैं आज के टाइम में। शाम तक का टाइम अभी बाकी है, आप पे प्रेस वालों पे भी, और लोनी की आवाम भी देख रही है मेरे साथ क्या क्या जाती नहीं हुई। 3 दिन के अंदर मेरे साथ क्या नहीं गया। मेरी फैक्ट्री की लाइट काट दी गई, मेरे लाइसेंस जब्त कर लिए गए दोनों। पर मैं डरूंगा नहीं भाजपा से। मैं एक मुसलमान, एक दलित समाज और कई लोग हमारे, कई समाज हमारे साथ हैं, हमें वोट दे रहे हैं। और 11 तारीख को हम नंद किशोर की औकात याद दिला देंगे। अब औकात याद दिला देंगे 11 तारीख? बिल्कुल इंशाल्लाह, सारी आवाम दिलाएगी इसको 11 तारीख को। चलिए देखिए, अभी समय लगभग हुआ है 12 बजे हैं, 12:15, और हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि लोनी के अलग अलग हिस्सों में अब जाया जाए। जो बातें ये कह रहे हैं उन बातों पर लोनी की जो जनता है उनसे हम बात करें, वो क्या कहते हैं। हाँ बताइए क्या? हम भी जो हम पे झूठे आरोप लगाए गए, पथराव गए, उसके खिलाफ हम भी एसीपी साहब के पास अभी एप्लीकेशन देंगे अपनी, और उस पर जाँच की और कार्रवाई की बात करने जा रहे हैं। चलिए, हम भी कोशिश करते हैं लोनी के लोगों से जाके बात करें। ये जो आप कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है कि लोनी का जो मुसलमान है वो किसके साथ खड़ा है? वो गठबंधन के साथ है या फिर असद के साथ है? अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।